आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चालू हो गया है। दोपहर 3 बजे तक 3.75 करोड़ मतदाताओं में से कुल 53.77% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेगूसराय जिले में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत 59.82% दर्ज किया गया। उसके बाद लखीसराय में 57.39 और गोपालगंज में 58.17% का स्थान रहा। वही बात करें कि इस चुनाव के दौरान भी लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार भी होता रहा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आज मतदान किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं लाजपा से सांसद शांभवी चौधरी ने भी आज वोट डाला। आज बिहार के लिए ये बड़ा दिन, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जारी है और लोग बढ़ चढ़कर आज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि जैसा कि पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले मतदान और फिर जलपान, तो बिहार में वही तस्वीरें देखने को मिली कि आज बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल कर गए और अपने मत का प्रयोग किया। खास करके युवा वर्ग, इस बार की बात करें तो बिहार में युवा वर्ग ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने मत का प्रयोग किया है, क्योंकि इस बार का बिहार चुनाव काफी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वहीं अगला बता दें कि दूसरा चरण का चुनाव 11 तारीख को होगा और नतीजे 14 तारीख को निकल आएंगे। पता चलेगा कि इस बार बिहार की जनता ने किसका साथ दिया है। बता दें कि इस बार काफी समय से ये चर्चा में थी, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधन के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ रही थी, तो वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार भी लगातार जारी था, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि शुरू से ही कि इस बार बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एनडीए गठबंधन की, तो उसका ये दावा है कि बिहार में जो विकास की लहर आई है उसको लेकर बिहार की जनता इस बार भी एनडीए का साथ देगी और जो सरकार अभी तक चली आ रही है, बिहार की जनता इस बार भी उसी सरकार को जिताने के लिए वोट करने के लिए आ रही है। बता दें कि इस मतदान में एक तरफ जहां चुनाव की तरफ मतदान डालने के लिए लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस लोगों को मतदान करने से बिहार की जनता को रोक रही है और भाजपा के लोग लोगों को डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट सिर्फ एनडीए को देने की बात कही क्या जा रही है और जो लोग उन्हें मना कर रहे हैं, एनडीए के कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। चलिए अब ले चलते हैं आपको सीधा अपने न्यूज रूम में, जहां से हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं और आज के बिहार चुनाव के नतीजों के बारे में, जो सुबह से वोटिंग चल रही है, उनके बारे में पूरी डिटेल से आपको बता रहे हैं। शहबाज, जैसा कि आज पहले चरण का चुनाव जारी है, मतदान जारी है और लोग काफी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्या कहना है आपका इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो हर घंटे के साथ वो बढ़ती चली जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि लोग जो है भारी संख्या में वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं और देखिए जिस तरीके से वोट अगर ज़्यादा संख्या में पड़ रहे हैं तो इसके भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं, इसके भी मायने होते हैं। तो लगातार देखा जा रहा है अर्चना, और इस बार बिहार की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प भी मानी जा रही है, क्योंकि हमेशा जो लड़ाई दो दलों के बीच में होती थी, इस बार लड़ाई त्रिकोणीय नजर आई है। कुछ ही सीटों पर देखा जा रहा है, कुछ सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय भी है, क्योंकि जनसुराज भी पूरी तरीके से देखा गया कि मैदान में है और अपना दम ठोकती हुई, ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और जनसुराज के भी कई उम्मीदवार हैं जो आरजेडी का खेल जो है खराब करते हुए देखे जा रहे हैं। कई ऐसी सीट हैं, जैसे राघोपुर सीट की ही बात कर लीजिए, जहां पर खुद तेजस्वी यादव मैदान में है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो थोड़ी सी तेजस्वी यादव के लिए टफ होती जा रही है, क्योंकि जो तीसरा उम्मीदवार है वो काफ़ी यादव के जो वोट है वो काटता हुआ नजर आ रहा है, और जिसका सीधा असर अगर बात करेंगी तो वो आरजेडी को ही दिखाई दे रहा है। और ऐसी
तमाम ऐसी सीटें हैं। मोकामा की बात कर लीजिए, मोकामा में भी वहाँ पर खेल खराब कर रहे हैं जनसुराज के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार का। तो कई ऐसी सीटें हैं अर्चना जहां पर नुकसान होता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। और आरजेडी को जनसुराज कितना डेंट पहुंचाएगी ये 14 नवंबर को पूरी तरीके से पता चलेगा, क्योंकि वो जो नतीजे हैं वो तब पूरी तरीके से सामने आएंगे। हालांकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि जो नुकसान होना है वो आरजेडी को उसका पक्का नुकसान होना है, क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार को देखते हुए, जातीय गणित देखते हुए वहां पर उम्मीदवारों को चयन जो है वो वहां पर जनसुराज ने अपना किया है। आप जब बारीकी समझेंगी हर एक सीट की तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पूरी एक माइक्रो प्लानिंग करते हुए जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है और आरजेडी को कितना नुकसान वहां पर वो पहुंचाने जा रही है। जी शहबाज, और कोशिश देखी जाए तो दोनों तरफ की पार्टियां काफी कोशिश कर रही है। चाहे एक तरफ तेजस्वी यादव ने अपील की है, वही जेंजी का भी अपील की गई है कि वो घरों से आए और निकल कर आए और वोट करें। इसके अलावा और भी कई जुमलेबाजी भी नजर आई देखने को, जहां एक तरफ ये भी कहा गया कि लालटेन बुझने वाली है, कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझने वाला है। इस तरीके की बातें काफी निकल के आई। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, दावे और वादे तो लगातार जारी हैं और दोनों दलों से जारी हैं। दोनों दल अपनी अपनी जीत को आश्वस्त करते हुए देखे जा रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है वो इस बार सत्ता में आती नजर आ रही है। और नीतीश या एनडीए की बात करें तो एनडीए भी एक कह रहा है कि एक बार फिर से बिहार जो है वो विकास को चुनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संबोधन दे रहे थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से जो है बिहार में जंगल राज जो है वो बड़ा था आरजेडी के शासनकाल में। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर माहौल पूरा बनाया गया था और माहौल बनाने के बाद आज बारी जो है वो बिहार के जो मतदाता हैं वो किसके भाग्य विधाता बनेंगे ये 14 नवंबर को देखना होगा कि क्या किस तरफ जो है वो जीत का ऊँट जो है वो किस और करवट ले रहा है। बहुत चुनाव पर इसकी बहुत नज़र है, क्योंकि बिहार के बाद तमाम ऐसे और राज्य हैं जो उससे सटे हैं। ये आने वाले दिनों में दूसरी जो पार्टियां हैं उनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल तय करेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है, उसके बाद 2027 में यूपी में भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो बिहार से सटे राज्य हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। और विपक्ष क्या कर रहा है वहाँ पर, किस तरीके से फाइट दे रहा है या फिर सत्ता में आ रहा है, और अगर सत्ता में आता है विपक्ष, हालांकि ये बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से समीकरण साधे हैं भारतीय जनता पार्टी ने या फिर नीतीश कुमार ने जो अपना पूरा तैयार किया है खाका, तो ये बहुत ही जो टेढ़ी खीर लग रहा है विपक्ष के लिए कि विपक्ष वहाँ पर सत्ता में आ रहा है बिहार में। लेकिन बुरी तरीके से जो माहौल है वो एनडीए का वहाँ बना हुआ है और एनडीए ने पूरी तैयारी भी इसकी कर रखी थी। अपने जो सहयोगी संगठन है उनको भी वहाँ पर पूरी चुनावी मैदान में लगाया था और किस तरीके से जो है चुनाव को जीतना है इस पूरी प्लानिंग को लेकर वहाँ पर बीते 6 महीने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करती हुई देखी जा रही थी। जब ये बड़ी पार्टियां अब जो विपक्ष की हैं वो चुनाव के लिए उम्मीदवार या कह लीजिए कुछ सोच भी नहीं रही थी, तब से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी चीजों को धार देती हुई नजर आ रही थी अर्चना। और इसी का नतीजा है कि आज जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त राज्य में ये दबे लफ्जों में इस तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। हालांकि देखना ये होगा कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन चुनाव की अगर परसेंटेज की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव परसेंटेज बहुत बूम मार रहा है, लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। और आंकड़ा बढ़ने के क्या कारण है कि क्यों आंकड़ों में जो है वो लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है और लगभग चुनाव खत्म होते पहले चरण का 65% के लगभग जो है वो आंकड़ा रहने वाला है, ऐसा जो मौजूदा आंकड़े हैं वो दर्शाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं अर्चना। जी शहबाज, आज सुबह 7 बजे से जब से मतदान चालू है आप बराबर नज़र बनाए हुए रखें। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि लोगों का क्या कहना है इस बार के बिहार चुनाव को लेकर कि किसकी सरकार बनते दिख रही है या लोगों को किसका सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि अगर बात करें चेहरों की तो तेजस्वी का भी अपना एक अलग ही पहचान है जनता के बीच में, तो वही नीतीश कुमार जो सालों से राजनीति में अपनी कदम जमाए रखे हैं उनकी भी अलग पहचान है। तो आज सुबह से जिस तरीके से लोगों का रुझान आ रहा है, लोगों का कहना है, हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी राय है। शहबाज, देखिए जनता अभी जो है वो कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ अपने मत का इस्तेमाल करती हुई देखी जा रही है। बस हाँ, एक चीज़ है
जो ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आंकड़ा इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, जी। जो वोट देने की जो संख्या है वो इस बार किसको फायदा पहुंचाएगी। जो लगातार घरों से निकलकर वोट दे रहे हैं और बिहार में जो आंकड़ा नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि पिछले इन जो सालों में इस तरीके से जो तेजी है वो नहीं देखी गई। लगातार जो है वो जो संख्या है वो बढ़ रही है। क्या महिला मतदाता जो हैं वो घर से निकल रही हैं, वो ज़्यादा तादाद में वोट देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि महिला एक बहुत बड़ा कार्ड है बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी चीज़ें की भी हैं। जी। और देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी हैं, वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर बिहार में किस तरीके से ये पूरा माहौल जो बिल्कुल। अर्चना हो रहा है और जो संख्या जो बढ़ रही है वो क्यों हो रही है। मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बिहार की अब जो परसेंटेज साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, क्योंकि शुरुआत से सुबह से ही देखा गया कि जब भी वोटिंग परसेंटेज आ रही है तब संख्या बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए शाहबाज, मैं आपको बताऊं कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वोटिंग परसेंटेज वही है। एक्चुअली ये एसआईआर का असर है। एसआईआर में हुआ क्या कि जो मृतक लोग थे उनका वोट हटा दिया गया, तो अब टोटल वोट परसेंटेज, पहले भी इतना ही वोट पड़ रहा था, लेकिन अब टोटल चूंकि वो कम हो गया है तो ये परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है जी, ये वजह है। इसके अलावा छठ का भी त्यौहार हुआ। छठ में प्रवासी लोग आए तो पुरुष आए और महिलाएं यहीं रह गई हैं। और महिला वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के चुनाव में, पिछली बार भी था। आपको एक आंकड़ा देता हूं कि पिछले चुनाव में 2020 के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी 243 में से जहां महिला वोटर पुरुषों से आगे थी वोटिंग परसेंटेज में। और एक चीज़ और बता दूं कि इनमें से 72 सीटें बीजेपी जीती थी, एनडीए जीती थी। तो यानी 60% लगभग महिला वोटरों का रुझान टोटल एनडीए की तरफ था। इस बार भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथों पर महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें हैं। महिलाएं कायदे से एकदम सारा काम वाम निपटा के, घर वार छोड़ के, उसके बाद एकदम वोट देने के लिए सुबह से लगी हुई हैं, कुछ दोपहर से लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज जो फ्लोट करता आपको दिख रहा है। और ये लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये प्रो इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम महिला कार्ड का, आपने महिला कार्ड का जिक्र किया कि महिलाएं जो हैं वो इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था। ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ गई थी। जो आंकड़े सामने आए थे पिछली बार भी कहीं ना कहीं कुछ स्कीमें, कुछ घोषणाएं, जो जैसे कि केंद्र की कई योजनाएं हैं जिससे महिलाएं बहुत लाभान्वित रहती हैं। हर राज्य की बात कर लें, इस बार तो बहुत बड़ा ऐलान किया। इस बार 10-10 हज़ार रुपये सबके खाते में दे दी भी गई, कई किस्तें चली भी गई हैं। तो क्या लगता है इस बार का ये फैक्टर बहुत काम कर गया बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? क्या इस बार इसका जो है बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? जी हाँ, एकदम इसका असर देखने को मिलेगा। इसका असर देखने को आज पहले चरण की पोलिंग है, इसमें इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से महिला वोटर एकदम बाहर निकली हैं और वोट कर रही हैं, और वो मुखर हैं, ऐसा नहीं कि वो चुपचाप वोट कर रही है, मुखर हैं। अगर उनसे कोई पूछता है तो बताती हैं, हाँ मोदी ने दिया, हाँ मोदी ने दिया कि मुझे 10,000 रुपये मिले, मुझे राशन मिल रहा है कोरोना के बाद से ही, मुझे आवास मिला, मुझे शौचालय मिला। तो वो ये स्वीकार कर रही है। अच्छा, एनडीए सरकार का एक उनका तरीका है कि वो जो चीज़ें, वो जो वादे कर रहे हैं उसको वो डिलीवर कर रहे हैं। तो डिलीवरी बहुत अच्छी है और उससे लोग संतुष्ट हैं, इसलिए उनके पक्ष में वो जाते दिख रहे हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में भी योजनाएं थी, लेकिन जो योजनाओं का पैसा था वो सीधे लाभान्वित जो हैं उनके खातों में ना जाकर जो है प्रशासन के स्तर से जाता था। और इस बार क्या है कि जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने एक निज़ाम बनाया कि जो व्यवस्था बनाई, देखा यह गया कि सीधे खाते जोड़े गए। उसके बाद खाते जोड़ने के बाद वहाँ पर जो है राशि भेजनी जाने लगी, और या फिर कह लीजिए जो आवास दिए गए वो भी बहुत पारदर्शिता के साथ दिए गए।
ये पारदर्शिता ही कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूती पहुंचा रही है। नहीं, एकदम एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ट्रांसपेरेंसी रखी गई है उससे जो है आम पब्लिक तो खुश है। पहले अफसरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जरा सी राशि के लिए भी 10-10 20-20 बार जो है जाना पड़ता था, अधिकारियों की फटकार सुननी पड़ती थी। अब वो सब नहीं है, अब वो सीधे अब उनके खाते में आ रहा है और एक एक चीज़ का हिसाब है, तो इसलिए अब वो नहीं है। इससे वोटर बहुत संतुष्ट है कि चीज़ें उन्हें मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा पक्ष देखें तो मोदी के अलावा बिहार में जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार का भी एक बहुत अच्छी अपनी उनकी एक छवि है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार ने वहाँ पे जो जंगल राज था, जो गुंडागर्दी थी, आज से 20 साल पहले का आप कल्पना कीजिए, बिहार जाने से लोग डरते थे, सूर्यास्त के बाद लोग निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन अब स्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं। बिहार में अच्छी सड़कें हैं, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक है, और शराबबंदी एक नीतीश का ऐसा फैसला था जिससे महिलाएं बहुत खुश हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर ये मिल के बहुत बड़ी हो जाती हैं और जो कि एनडीए के फेवर में जाती हुई दिखती हैं। देखिए, महिलाएं बीजेपी के साथ 2014 के बाद से देखा गया वो साथ हो ली, लेकिन नीतीश की जब बात आती है, नीतीश पिछड़ों के रहनुमा तो माने ही जाते हैं, लेकिन शराबबंदी जैसा फैसला ले लेने के बाद कहीं ना कहीं बिहार में, मनीष जी, देखा यह गया कि जो महिला वर्ग है, आधी आबादी जिन्हें बोला जाता है, आधी आबादी जिनके साथ वो चुनाव जीतती, पिछले कई चुनाव का किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, आधी आबादी जहां जा रही है वहां उस पार्टी को चुनाव जिता देती हैं। नीतीश कुमार के साथ महिला फैक्टर क्या काम कर रहा है इस बार? जी हाँ, नहीं महिलाओं देखिए, जैसे आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में चुनाव था तो वहाँ एक लाडली बहना एक स्कीम लाई गई और उसके बाद से पूरा चुनाव जो था वो पलट गया। वही कुछ यहाँ पे 10,000 रुपये की जो राशि दी गई है, और सबसे बड़ी बात है कि ये राशि चुनाव से पहले ही डिलीवर कर दी गई है, और कुछ प्रोसेस में भी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये डिलीवर हो गई है। तो लोगों को भरोसा है कि हाँ आ रहा है, उनको सामने दिख रहा है। अब इसके काउंटर में तेजस्वी ने भी कुछ ऐलान किया, लेकिन वो जनवरी में देने की बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति उसको डिलीवर हो रहा है उस पर भरोसा करता है, ना कि आने वाले वादों पे। इस बार क्या चुनाव में लग रहा है आपको, क्या देखने को, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो 14 तारीख को देखने को मिलेगा हम लोगों को, क्या लगता है विपक्ष कहीं लड़ाई में रहेगा या फिर जो है माहौल जो है पूरा एक तरफा होने वाला है? नहीं, ये तो नहीं कहेंगे कि माहौल एक तरफा, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एनडीए की बढ़त दिख रही है, जो कि वोटिंग का रुझान है उस हिसाब से लग रहा है। हाँ, जो आपके प्रशांत कुमार, इनका फैक्टर काम कर रहा है। ये कई जगह जहाँ आरजेडी को नुकसान दे रहा है, तो कई जगह जो है वो एनडीए को भी नुकसान दे रहा है। तो कमोबेश वो लगभग 50-50% दोनों को ही डेंट कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 14 तारीख को जब मतपेटियाँ खुलेंगी, बैलेट में ईवीएम खुलेंगी, तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा हालात हैं उससे तो ये पूरी जो है लड़ाई जो है वो एनडीए के फेवर में जाती हुई दिख रही है। शहबाज, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, वीडियो भी कई शेयर किए जा रहे हैं कि विपक्ष जो कह रहा है कि एनडीए की तरफ से लोगों को बाहर से लाया जा रहा है वोट डालने के लिए, उन्हें धमकाया जा रहा है कि एनडीए को वोट किया जाए। इसके बारे में क्या कहना है शहबाज? बिल्कुल अर्चना, देखिए, ये धमकाने का आरोप जो है वो भी लगाया गया है कि जिस तरीके से डराया जा रहा है, और तमाम ऐसे आरोप हैं जो विपक्ष जो है वो लगाता चला रहा है। और विपक्ष का साफ तौर पर कहना था, आज जब सुबह ईवीएम की बात हुई कि ईवीएम कई जगह खराब वाली सूचना जो आई, वो भी विपक्ष ने लगाया कि इसका जो है वो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करा जाए तो धीमी वोट जो है कराए जाने के भी आरोप लगाए गए कि धीमी स्पीड में जो है वो वोट डलाए जा रहे हैं। ये भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। तो आरोप देखिए अर्चना जारी है, और 11 नवंबर यानी कि को भी जारी रहेंगे, और 14 नवंबर जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन भी पूरी तरीके से ईवीएम पर जो है आरोप मढ़ा जाएगा। अगर विपक्ष जो है सत्ता से दूर रहता है तो विपक्ष पक्का ईवीएम का जिक्र करेगा, वोट चोरी का जिक्र करेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि बीते कल जो है राहुल गांधी
एक दिन पहले ही आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो वोट चोरी का जिक्र करते हैं। हरियाणा चुनाव में किस तरीके से वोट चोरी की गई, कर्नाटका में किस तरीके से चोरी की गई, तो आरोप तो जारी रहेगा अर्चना, लेकिन इन सब के बीच देखना ये होगा कि 14 तारीख को जादुई आंकड़े जो हैं वहां तक कौन पहुंचेगा, एनडीए पहुंचेगा, महागठबंधन पहुंचेगा। जी शहबाज, और जिस तरीके से इस बार तेजस्वी यादव ने बोला कि जेंजी बाहर निकल के आए, क्या लगता है आपको कि पिछले कुछ समय से जो माहौल बन के आ रहा है, चाहे बांग्लादेश की बात हो और नेपाल की बात हो, जेंजी ने एक पूरी सरकार बदलने में एक अहम हिस्सा हुआ है। क्या लगता है कि उन्हीं चीजों को देखते हुए इस बार भारत में, बिहार में भी जेंजी को उकसाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने कल ही कहा कि आप जो है, मैं बिहार के लोगों से, मैं बिहार के जेंजियों से ये अपील करता हूं कि आप जो है अपने घरों से निकलें। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से माहौल बनाया नहीं जाता। आप जिस तरीके से आप बीजेपी का ही काम आसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि वो देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है, देश को दंगों की आग में ढकेलना चाहती है। और आप अगर जेंजी की बात करेंगे जिस तरीके से, क्योंकि बीजेपी का ही काम आसान कर रहे हैं आप, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर गिनती होगी तो वो राहुल गांधी की होगी, क्योंकि आप अपोजिशन के एक लीडर हैं और अपोजिशन के लीडर का एक ओहदा होता था किसी वक्त पर और बहुत ही गंभीरता होती थी। लेकिन आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आप जेंजियों को आप उकसाने की बात कर रहे हैं या फिर किस तरीके की बात कर रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव जा रहा है। देखिए, अगर आपको मैसेज देना ही था युवाओं को तो आप तरीका दूसरा भी इख्तियार कर सकते थे, दूसरी तरीके से भी आप समझा सकते थे कि आप नौकरी, पलायन, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में देखा था कि एनडीए के ही शासनकाल में तमाम हमने देखा कि बिहार में कई ऐसी नौकरियां निकली, युवाओं पे लाठी डंडे तक सब कुछ बरसते हुए नजर आए और आप वो मुद्दा बनाकर उठा सकते थे। तमाम ऐसे मुद्दे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए ही चीजें जो है वो इस पूरी तरीके से जो है गंभीर नजर आ रही हैं और 14 तारीख को क्या कुछ होने वाला है अर्चना, ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। जी शहबाज, और जिस तरह से चुनाव में निकल के आता है कि एक आबादी, चाहे महिला हो या युवा वर्ग हो, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने बताया कि महिलाओं का साथ एनडीए सरकार को ज्यादा मिल रहा है, ऐसे में अगर देखा जाए, बात करें तो युवा किसका साथ दे रहा है? देखिए, युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं नौकरी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पलायन का भी मुद्दा है और शासनकाल की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर सोच समझकर वोट करता है। एक वक्त था, जैसे कि अभी हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में एक वक्त था कि जंगल राज फैला हुआ था, लोग जो है वहां जाने के लिए शाम को घर से निकलने के लिए तैयार नहीं रहते थे। लेकिन आज बिहार कहीं ना कहीं विकास के पथ पर है। हम चाहेंगे कि न्यूज रूम में ही आप बाकी युवाओं से भी बात करने की कोशिश करें कि वो क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर। देखिए, और भी लोग मेरे साथ हैं प्रिया अर्चना न्यूज़ रूम में, जिनसे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि सुबह से लगातार एक मॉनिटरिंग चल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है श्याम मौजूद हैं और लगातार श्याम, तुम सुबह से जो देख रहे हो, नज़र बनाए हो बिहार के चुनाव पर और बिहार में लगातार पिछले कई महीने से तुम काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। क्या लग रहा है इस बार कि बिहार में क्या बदलाव होने वाला है या फिर एनडीए जो है एक तरफा क्लीन स्वीप करने वाली है, क्या करने वाली है इस बार? जिस तरीके से सुबह से और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे ये बात तो साफ हो रही है कि एनडीए कहीं ना कहीं अपनी जो है सीट मजबूत करने में लगी हुई है। जो अभी 3 बजे तक परसेंटेज आए हैं उसमें 57.3% आए, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बेगूसराय और लखीसराय में देखे गए हैं। वहीं ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से एनडीए में को लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, वो पसंद कर रहे हैं कि अगर सरकार आती है एनडीए की तो उनको रोज़गार मिलेगा और महिलाएं भी सुरक्षित हैं कि अगर ये सरकार आती तो हम रात दिन जब भी चाहें निकल सकते हैं और हमें कोई समस्या नहीं होगी। देखिए शाम, मुद्दे कई हैं, लेकिन इस बार ऐसा कौन सा मुद्दा एनडीए को मजबूती देता हुआ नज़र आ रहा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि एनडीए के लिए जो चीज़ काम कर गई, एनडीए के लिए जो चीज़ काम करेगी वो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। मतलब बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाकर काम कर रहे हैं। कब अभी हाल ही में छठ पूजा हुई थी, उस पर लोग इतनी मारामारी हुई है, ट्रेन में धक्का खा के आए, कोई बस में आया, कोई लटक गया है, मतलब अपनी जान को खतरे में डाल के लोग बिहार पहुंचे हैं। वो उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनको वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा था। आखिर में वो
दूसरे राज्यों में गए, शहरों में गए, वहाँ जॉब करी, पैसे कमाए, अब फिर उस दिन भागे। अगर वही उनको सुविधा बिहार में मिल रही है, जो कि उन्हें एनडीए में दिख रही है कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या लगता है आपको? रिजल्ट ये लगता है कि ये एनडीए सरकार बनेगी बिहार में। तो बिल्कुल देखिए अर्चना, जिस तरीके से बताया जा रहा है लगातार कि एनडीए जो है वो बढ़त में रहने वाला है, यानी कि बिहार में बीजेपी ने अपने लिए माहौल पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। और जो पहले से कहा जा रहा था कि पिछली बार के मुताबिक इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। बस अब देखना ये होगा कि क्या अपने पुराने आंकड़े को बीजेपी क्रॉस कर जाएगी, ये बहुत अहम बात हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है इस बार के चुनाव में। जी, देखा जाए तो मिला जुला रुझान आ रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम जीतेंगे, तो वही एनडीए सरकार को भी लगता है कि नहीं, बिहार की जनता इस बार भी परिवर्तन नहीं चाहती है, वही सरकार चाहती है, क्योंकि काफी ज्यादा फायदा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में यही बोला था। शहबाज बोलते चले आ रहे हैं और ये चीज़ बता भी रहे हैं कि अगर आपने एनडीए को चुना और महागठबंधन को चुना तो आपको मतलब कहां पर आप नुकसान खा सकते हैं। अगर आप महागठबंधन को चुनते हैं तो किस तरीके की चीज़ें आप वहां फिर वापस जंगल राज में जाएंगे। तो और कई ऐसी सीटें हैं जहां से आरजेडी के ऐसे उम्मीदवार हैं या फिर ऐसे बाहुबलियों को खड़ा किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर एनडीए के तमाम दल जो है सहयोगी हैं वो निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। अर्चना, माहौल पूरी तरीके से एकदम समझ लीजिए एकदम बना हुआ है और आज जो है वो पहले चरण का मतदान लगभग पूरा खत्म होने वाला है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा और 14 को नतीजे आएंगे। देखना होगा अर्चना कि क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बार। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष या विपक्ष जो भी कहे, लेकिन नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे। उसी दिन पता चलेगा कि इस बार की बिहार की जनता क्या चाहती है। इस बार की बिहार की जनता फिर से एनडीए का साथ देने वाली है या फिर इस बार वो सत्ता परिवर्तन चाहती है। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातें कहने के लिए आगे आ रहे हैं, कई दावे और वादे किए हैं इस बार बिहार की जनता से, लेकिन 14 तारीख को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार बिहार की जनता आखिर बिहार में क्या चाहती है। एनडीए की सरकार ही रहे या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ।